हेलो बच्चों, मैं हूं सारांश गुप्ता और ई सरल की फिजिक्स रिवीजन सीरीज में आपका बहुत 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 स्वागत है। तो देखो, ईएमआई का माइंड मैप कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी बना सकते हैं उसको, ठीक है। तो पूरा लेक्चर जो है आप ये वीडियो देखें, इसमें अपन बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं और लास्ट में फिर एक क्विज भी लेंगे फॉर्मूलेज का कि देखते कितने फॉर्मूले याद हुए कि नहीं हुए। यार देखो, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए थे सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, और हमको फॉर्मूला याद नहीं होता तो 4 नंबर कट जाते हैं। इतनी मेहनत करते हैं, इतने बड़े बड़े कंसेप्ट सीखते हैं, सब चीज करते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हमारे मार्क्स कटवा देती है और हम पीछे हो जाते हैं फिर उसमें, ठीक है। तो फॉर्मूले याद रखने हैं। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इन सारे फॉर्मूलेज को याद रखने के लिए ना कुछ जिन फॉर्मूले में जैसे कोई ट्रिक्स लग रही है, टिप्स है कि फॉर्मूला अच्छे से कैसे याद रखना है, प्लस फिजिक्स की फील्ड से कैसे उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। वो बोलते हैं ना, प्लान बी फॉर रिमेंबरिंग फॉर्मूला। भाई क्या होता है, भाई एग्जाम में तो हमारे पास में कोई कॉपी तो होती नहीं है, तो हम वेरीफाई किससे करेंगे, जो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं कि सही लगा रहे हैं गलत लगा रहे हैं। जैसे यार इसमें देखो, ग्रोथ ऑफ करंट में ये है और मान लो डीके ऑफ करंट में ये फॉर्मूला है। अब अक्सर कंफ्यूजन होता है कौन सा किसका फॉर्मूला है, तो कैसे याद रखें। तो वो फिजिक्स की फील्ड से मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, ठीक है, जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बिना पूरे सॉल्व करे आंसर निकालने में मदद भी करेगी, ठीक है। तो पूरा ये सब चीजें करने के बाद में ये माइंड मैप बना लेंगे हम, ठीक है। और फिर उसके बाद में एक क्विज भी करेंगे इस तरीके से लास्ट में, और बीच बीच में भी क्विज करते जाएंगे। तो 10 मार्क्स का एक क्विज करेंगे लास्ट में एकदम, देखते हैं आपको कितने फॉर्मूलेज याद रहे। देखिए, सिंसियरिटी से दीजिएगा क्विज। यार आप सिंसियर बच्चे हो तभी तो ये वीडियो देख रहे हो, नहीं तो कहीं मौज मस्ती कर रहे होते। तो आपकी सिंसियरिटी ही आपको इस वीडियो तक लेके आई है। इसको पूरा देखना, ईएमआई फटाफट से रिवाइज कर लेंगे हम। फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एंड तक इसको देखिएगा और ये क्विज जरूर देना, ठीक है। थोड़े से टाइम में तो ईएमआई रिवाइज हो जाएगा, इतना टाइम तो हमारे पास में डेफिनेटली हम अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय डेफिनेशन देखते हैं। तो देखो क्या डेफिनेशन है, द फेनोमेनन इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कराने पर इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेट होता है उस फेनोमेनन को ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है एक एरिया से इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए, बी मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट डी ए ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, बी डॉट डी ए, ठीक है। एसआई यूनिट इसका होता है वेबर, डब्ल्यूबी से डिनोट करते हैं। और टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का, मीटर स्क्वायर एरिया का, ठीक है। अगर बी यूनिफॉर्म है तो बी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी, डी एरिया का इंटीग्रेशन बी डॉट ए हो जाएगा, तो बेसिकली बी डॉट ए हो जाएगा फ्लक्स। ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। देख लेते हैं जरा भाई, तो बी यूनिफॉर्म है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, तो बी ए कॉस थीटा। तो देखो 4 केस ले लिया अपन ने, एकदम विजुअलाइज हो जाएगा आपको ये मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो एक रिंग ले ली, इसको चीरते हुए फील्ड लाइंस जा रही है। एरिया जो वेक्टर होता है वो एरिया के परपेंडिकुलर होता है, वो उसकी डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर ली जाती है। तो देखो इसमें एंगल है 0 डिग्री, तो फ्लक्स हो गया बी ए कॉस 0। ये थोड़ी सी टिल्टेड है, कम नंबर ऑफ फील्ड लाइन चीरते हुए जा रही है। एरिया वेक्टर के बीच में 30 डिग्री एंगल है, तो बी ए कॉस 30, इसमें बी ए कॉस 60, इसमें बी ए कॉस 90। तो देखो फ्लक्स जो है वो इन ओरिएंटेशन में जैसे से जा रहे हैं घटता जा रहा है, कि कम नंबर ऑफ फील्ड लाइन चीरते हुए जा रही है इनको। फील आ गई? चलिए सर फील आ गई, बिल्कुल आ गई। इनफैक्ट इसमें तो फ्लक्स जो है वो 0 ही है इस केस में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब देखिए एक जो इंपॉर्टेंट नोट होता है, एनी वन ऑफ द टू नॉर्मल कैन बी टेकन एज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, बट थ्रू आउट अ सिंगल कैलकुलेशन कन्वेंशन टेकन शुड नॉट बी चेंज। यार एरिया वेक्टर जो है हम इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। एक ऐसा सरफेस है, क्लोज सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं अभी, इसकी एक ओपन सरफेस, मतलब एक डिस्क मान लो आपने, तो एरिया वेक्टर ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं। लेकिन पूरे कैलकुलेशन के दौरान हमें ये कन्वेंशन सेम रखना होगा हर एक क्वेश्चन में, ठीक है ना। देखते हैं, देखो मान लो जैसे एक ये हमने मैग्नेटिक फील्ड ले ली, अंदर की तरफ है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, इसमें एक रिंग पड़ी हुई है, ठीक है ना। इसका एरिया वेक्टर हमने इस वाली डायरेक्शन में अंदर की तरफ लिया, अंदर की तरफ इसका डायरेक्शन वेक्टर ले लिया। अब ये 180 डिग्री से घूम गई। मान लो ये जो डिस्क है, ये जो रिंग है, सॉरी, ये जो है
इससे 180 डिग्री से घूम गई, तो देखो जो फ्लक्स होगा ना, चेंज इन फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फील्ड बी है ये, ठीक है, चेंज इन फ्लक्स जो होगा वो देखो एक बार एरिया वेक्टर बी के अलोंग है और एक बार एरिया वेक्टर बी के अपोजिट है। एरिया वेक्टर एक बार जैसे फिक्स कर लिया वैसा का वैसे फिक्स हो जाएगा, वो रिंग घूमेगी तो एरिया वेक्टर भी घूम जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इनिशियल फ्लक्स बी इंटू ए, फाइनल फ्लक्स माइनस बी ए, क्योंकि अब बी और ए के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो डेल्टा फाई को फ्लक्स बोल रहे हैं, डेल्टा फाई जो चेंज इन फ्लक्स हो जाएगा -2b हो जाएगा, जीरो नहीं होगा इसमें। देखो सर इसमें भी उतना ही फ्लक्स है, इसमें भी उतना ही फ्लक्स है, नहीं, इसको रोटेट करके लाए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम देखेंगे फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। क्या कहता है ये कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ है, ईएमएफ इंड्यूस होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, d∅dt। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होती है, हमको पता है। तो ईएमएफ इज इक्वल टू d∅dt, ठीक है ना, ईएमएफ इंड्यूस्ड। अगर एवरेज निकालना है तो देखो एवरेज आ जाती है डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, एवरेज ईएमएफ। और अगर n टर्न्स हो तो देखो ये जो फॉर्मूला होता है n d∅dt होता है। ये सब आप हम माइंड मैप पे भी लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करें और अपना माइंड मैप साथ साथ में बनाते जाए। किन किन बच्चों ने माइंड मैप बनाया वो हमको कमेंट्स में भी बता सकते हैं। और जो ई सरल का माइंड मैप है ना, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप ई सरल ने जो माइंड मैप बनाया है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए n टर्न्स है तो n d∅dt, वेरी गुड। अब देखो भाई, देखो ये मैग्नेट है, अब मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, ये कॉइल है, गैल्वेनोमीटर लग रहा है। अगर मैग्नेट को इधर मूव करके जाएंगे तो देखो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है, बेसिकली फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और इसमें करंट फ्लो होगा, फिर डिफ्लेक्शन भी शो करेगा ये, ठीक है। दूसरा केस देखें हम, भाई इस कॉइल में हम करंट चेंज कर रहे हैं, करंट चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इससे फ्लक्स चेंज होगा। बेसिकली फ्लक्स चेंज होना चाहिए, मुद्दे की बात, फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, इसमें भी इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, ठीक है। कॉइल्स हैं ये, दो कॉइल्स हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब चार्ज फ्लो इन टाइम टी, मान लो हम बी को चेंज कर रहे हैं, मान लो बी इज इक्वल टू 2t है, सपोज करो, टाइम के साथ में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो देखो फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब फ्लक्स चेंज हो रहा है तो करंट इंड्यूस होगा, मान लो किसी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो रहा है, अभी हमें नहीं पता, इधर भी हो सकता है उल्टा भी हो सकता है, अभी हमें उसका डायरेक्शन निकालना नहीं आता, पर ये बात तो तय है कि करंट इंड्यूस इसमें होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसमें बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें बढ़ रही है, ठीक है ना। दो करंट मान लो ऐसे इंड्यूस हुआ तो कितना चार्ज फ्लो होगा टाइम टी में, वो फॉर्मूला होता है डेल्टा फाइव बाय आर, जिसमें आर है रेजिस्टेंस, ये जो आर है ये है रेजिस्टेंस। तो अगर इस कॉइल का रेजिस्टेंस आर है और इसमें फ्लक्स चेंज हुआ डेल्टा फाइव, तो जो चार्ज फ्लोन होगा ना, ये चार्ज फ्लोन है टाइम टी में, दैट इज डेल्टा फाइव बाय आर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको भी माइंड मैप में लिख लें आप। चार्ज फ्लोन जो होगा डेल्टा फाइव बाय आर होगा, डेल्टा फाइव बाय आर होगा चार्ज फ्लोन टाइम टी में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो ये क्वेश्चन काफी बार आ जाता है, इसलिए हमने इसको रिवीजन में भी ले लिया, लगभग सारे एग्जाम्स में आ जाता है कि भाई अगर ये रिंग ओमेगा से घूम रही है, ओमेगा से घूम रही है, तो बताओ कितना ईएमएफ जनरेट होता है इसमें। ये ओमेगा से घूम रही है तो जो ईएमएफ होता है उसकी वैल्यू आई थी बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। डिफरेंशिएट करने से आई थी फ्लक्स को, फ्लक्स होता है बी ए कॉस ओमेगा टी, बी ए कॉस ओमेगा टी फ्लक्स हो जाता है, बी डॉट ए से डिफरेंशिएट करोगे तो बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आ जाएगा, ईएमएफ की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है, बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो क्विज टाइम, छोटे छोटे से क्विज करते हैं, जवाब देना आप अभी। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बताओ, देखो कितने याद है, देखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए, शाबाश। और अगर बी कांस्टेंट है तो बी ए कॉस थीटा, बी डॉट ए हो जाता है वो, ठीक है ना, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, ठीक है। चलो फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन बताओ। फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन क्या है, ईएमएफ इज इक्वल टू d∅dt। इसका साइन लेंस लॉ में देखेंगे, वैसे तो ये लॉ जो होता है ईएमएफ इक्वल टू -d∅dt होता है, ये माइनस साइन लेंस लॉ से समझते हैं, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब लेंस लॉ क्या कहता है, लेंस लॉ हमको बताता है किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा और कैसे ईएमएफ इंड्यूस कैसे होगा, लेंस लॉ ये बताता है। तो यार ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, ठीक है ना, ये रिंग रखी हुई है इसमें ये। अब लेंस लॉ कहता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ होगी ना वो अपोजिट
अपोजिट इज कॉज ऑफ जनरेशन, मान लो b इक्वल टू 2t है, b टाइम के साथ में बढ़ रही है, तो देखो इसमें अंदर की तरफ आप देखोगे तो इसमें अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है, अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इसमें ऐसा करंट इंड्यूस होगा कि जो खुद की मैग्नेटिक फील्ड ऐसी लाएगा कि वो फ्लक्स को कम कर दे, कम करने की कोशिश करे। देखो लेंज लॉ कहता है कि चीजें वैसी की वैसी रहना चाहती है, जो भी आप चेंज करोगे लेंज लॉ के हिसाब से ईएमएफ ऐसा इंड्यूस होगा कि जो है वो उस चेंज को अपोजिट मारेगा। तो इस केस में देखो फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि b इक्वल टू 2t, तो करंट कुछ ऐसा आना चाहिए जिससे कि फ्लक्स बाहर की तरफ बढ़े, फ्लक्स बाहर की तरफ बढ़े। तो आप राइट हैंड रूल से देखो फ्लक्स बाहर की तरफ बढ़े मतलब करंट कुछ ऐसा आएगा इसमें, देखो करंट कुछ ऐसा इंड्यूस होगा इसमें, यूं करंट होगा ताकि फ्लक्स जो है बाहर की तरफ आ जाए, जो अंदर बढ़ते हुए फ्लक्स को अपोज करे बेसिकली। समझ गए? ठीक है, तो ऐसे करंट इंड्यूस होगा इसमें, ये लेंज लॉ कहता है, सब जगह ये लगता है। तो बेसिकली इसलिए ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी होता है साइन के साथ देखे तो। ठीक है, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है कि एनर्जी कंजर्व्ड है। ठीक है, चलिए भाई जैसे देखिए अभी ये रिंग है यहाँ पर, इसको हम अभी अंदर की तरफ फ्लक्स जा रहा है, इसमें अंदर की तरफ फ्लक्स जा रहा है, इसको हमने बाहर की तरफ मूव कराया तो अब अंदर की तरफ फ्लक्स कम होता जा रहा है, पहले अंदर की तरफ फ्लक्स ज्यादा था, देखो अंदर की तरफ फ्लक्स ज्यादा था, अब जैसे जैसे बाहर जा रही है फ्लक्स कम हो रहा है, तो लेंज लॉ बोलेगा नहीं हमें चेंज नहीं चाहिए, अंदर था अंदर के अंदर रखो। तो अंदर फ्लक्स इंड्यूस करने के लिए, अंदर फ्लक्स इंड्यूस करने के लिए ये आप राइट हैंड रूल लगाइए, अपने राइट हैंड रूल लगाइए, तो करंट कुछ ऐसा आ जाएगा, इसमें जो करंट है वो कुछ ऐसा इंड्यूस हो जाएगा, जब जब ये बाहर जाएगी कुछ करंट ऐसा इंड्यूस हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें देखिए बाहर है, जीरो फ्लक्स है अभी, ये अंदर घुसेगी तो इसमें ऐसा करंट इंड्यूस होगा जिससे कि फ्लक्स, अब फ्लक्स अंदर की तरफ जाने लग गया, पहले जीरो था, अंदर की तरफ नहीं चाहता ये क्योंकि जैसा था वैसा रहना चाहता है, तो बाहर की तरफ फ्लक्स आए, स्क्रीन के बाहर की तरफ कुछ वैसा काम होगा। इसमें देखिए इसमें तो पता है ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगी क्योंकि फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा, देखो ये यहां से यहां मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म बी में मूव कर रहा है, फ्लक्स इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, ये लेंज लॉ इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखो मान लो हम यहाँ मैग्नेट लाए, ठीक है ना, मैग्नेट को इधर लेके जा रहे हैं, मैग्नेट को इधर लेके जा रहे हैं, तो ये ऐसे बर्ताव करेगा, भाई इधर लेके गए मैग्नेट को, देखो ये तो सेकंड केस हो गया, फर्स्ट केस देखते हैं पहले, ये ऐसे बर्ताव करेगा जैसे कि यहाँ पर जो मैग्नेट है ना ये ऐसे करंट इंड्यूस करेगा सच दैट मैग्नेट यहाँ पर ऐसे आ जाएगी जैसे ये साउथ हो, नहीं सॉरी ये नॉर्थ हो, ये साउथ हो, इसको दूर भगाने के लिए, इसको दूर भगाने के लिए यहाँ पर नॉर्थ पोल जैसी मैग्नेट आनी चाहिए, नॉर्थ पोल जैसी मैग्नेट आनी चाहिए। अब आप बताओ नॉर्थ पोल जैसी मैग्नेट आनी चाहिए, राइट हैंड रूल लगाओगे आप, राइट हैंड रूल लगाओगे, राइट हैंड रूल लगाओगे तो फिर ये कैसा आ जाएगा, इधर की तरफ आनी चाहिए मैग्नेट, तो ये यूं मतलब ऐसे बाहर की तरफ निकलता हुआ करंट, ऐसे जो है ये स्क्रीन के ऐसे बाहर यूं निकलता हुआ करंट ऐसे। ठीक है, तो ऐसे करंट इसमें इंड्यूस हो जाएगा। इसमें देखो आप साउथ की तरफ लेके जाएंगे, इधर लेके जाएंगे इसको, या इसको दूर लेके जा रहे हैं, चलो इस बार रिंग को दूर लेके जा रहे हैं, तो ये नहीं चाहता कि मैं दूर हूं क्योंकि मेरा फ्लक्स कम हो रहा है, तो ये ऐसे मैग्नेट लाएगा कि साउथ पोल से अट्रैक्ट हो जाए, मतलब नॉर्थ पोल इधर आए, तो करंट ऐसे इंड्यूस होगा। ये लेंज लॉ है। ठीक है, चलिए भाई बहुत बढ़िया। अब देखते हैं मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्या होती है भाई, मैग्नेटिक फील्ड है, ये रॉड है, ये मूव कर रही है, वेलोसिटी v से मूव कर रही है, वेलोसिटी v से मूव कर रही है, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है। पूरा का पूरा लेक्चर आपको देखना है अगर, तो आप प्ले स्टोर पे जाएं, ई सरल सर्च करें, वहां आपको इसका पूरा का पूरा लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप इसका लेक्चर भी देख सकते हैं, अभी तो फॉर्मूले और ये सब रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो चल रही है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड है मान लो B, ये L लेंथ की है, ये V है, तो मोशनल ईएमएफ जो होता है वो होता है BLV। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला BLV। V देखिए B के परपेंडिकुलर है और L के भी परपेंडिकुलर है, तो BLV मोशनल ईएमएफ होती है, तो P और Q के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वो BLV आ जाएगा। याद रहेगा फॉर्मूला BLV 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 BLV। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो, अब इंड्यूस करंट निकालना है, मान लो ये यहाँ पर L लेंथ की है, ये ठीक है, L लेंथ की एक रॉड लग रही है, ये V से जा रही है, तो भाई इसमें इंड्यूस करंट कितना होएगा भाई, ये एक बैटरी की तरह से ऐड करेगी, ये एक बैटरी की तरह से ऐड करेगी, आप राइट हैंड रूल यूज करके बैटरी का साइन भी निकाल सकते हैं, और ये BLV की बैटरी की तरह से यूज करेगी की तरह से ऐड करेगी, तो BLV बाय R,
BLV/R करंट इसमें जाएगा, ठीक है, BLV/R। वेरी गुड, याद हो गया सर, BLV/R, ठीक है, चलो वेरी गुड। अब देखते हैं हम फोर्स एंड पावर एनालिसिस, ये भी कई बार आ जाता है। भाई देखो ये यहाँ पर ये V से जा रहा है तो इसके ऊपर है ना एक अपोजिट फोर्स भी लगेगी, एक फोर्स लगेगी उल्टे डायरेक्शन में, और इसकी वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए हमको एक F एक्सटर्नल भी लगानी पड़ेगी F के बराबर, सच दैट ये V मेंटेन हो जाए। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगती है ना वो होती है B²H²V/R, वो अपन निकाल सकते हैं ILV की मदद से, ILV की मदद से निकाल सकते हैं। देखो रिवीजन कर रहे हैं इसलिए फास्ट कर रहे हैं। फोर्स लग रही है, F एक्सटर्नल आगे लगानी पड़ेगी इसके बराबर, जिससे कांस्टेंट वेलोसिटी से जा सके, तो B²H²V/R, B²H²V/R। और जो पावर होती है एक्सटर्नल पावर जो लगानी पड़ेगी दैट इज F एक्सटर्नल इंटू V, F इंटू V पावर होती है B²H²V²/R। ये कई बार डायरेक्ट दिख जाते हैं फॉर्मूले। पावर जो हो रही है B²H²V/R, और इतनी ही पावर जो एक्सटर्नल एजेंट लगा रहा है वो इस रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो कर रहा है उतनी ही यहाँ पर पावर लॉस हो रही है, I²R से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यार एनर्जी तो कंजर्व्ड है ना, जितनी एक्सटर्नल एजेंट एनर्जी लगा रहा है उतनी की उतनी लॉस हो रही है, तो पावर भी सेम होगी, होगी नहीं होगी आप बताओ, लॉजिकल है कि नहीं है, फील भी है, ठीक है। चलो तो ये वीडियो को पॉज करके आप माइंड मैप यहाँ तक का कंप्लीट कर लेना पूरा, ठीक है, बनता जा रहा है ना, अरे मजा आ जाएगा। माइंड मैप का बहुत एडवांटेज मिलेगा, आपके सामने वो पेज है, आप कभी भी उसको रख लो, खटाखट आप एक ग्लांस में सारे फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हो। आपको ऑडियो विजुअल तरीके से करना है, आप ई सरल का वीडियो चलाओ, आराम से सुनो, देखो, और मस्त चीजें दिमाग में उतरती जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी, फिर फॉर्मूला भूलोगे ही नहीं आप। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, इतना टाइम हम आराम से कभी भी निकल जाता है यार, जनरली इतना टाइम तो ना टाइम वेस्ट हो जाता है, हम सोचते हैं 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, 1-1 घंटे का ब्रेक हो जाता है वो यार, उसमें यही रिवाइज कर लो, फटाफट सारे फॉर्मूले रिवाइज हो गए ऑडियो विजुअल तरीके से, ठीक है। चले आगे, माइंड में बना लिया, चलो अब देखो, अब जो हम देखेंगे बेसिकली अभी ये L लेंथ की रॉड है, ये टेढ़ी जा रही है ऐसे, अभी तक तो हमने सीधी V देखी थी, तो यार इसके दो कंपोनेंट कर लेंगे हम, V परपेंडिकुलर और V पैरेलल। परपेंडिकुलर वाले के चक्कर में EMF आती है, तो बस BL V परपेंडिकुलर दैट इज BL V साइन थीटा हो जाएगी, ये ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। चलिए मान लो अभी कोई आर्बिट्ररी शेप्ड वायर है, मान लो यार कोई ऐसे शेप का वायर है, अभी तो सीधा सीधा वायर चल रहा था तो मोशनल EMF BL भी आ रही थी, तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं कि जो एंड पॉइंट्स है ना उनको ज्वाइन कर देते हैं, एंड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। देखो तो एंड से एंड को ज्वाइन कर दिया तो स्ट्रेट वायर हो गया, कितनी लेंथ का हो गया 2R, ये सेमी सर्कुलर वायर था, लेकिन इसमें उतनी EMF इंड्यूस होती है जितनी की P और Q को ज्वाइन करेंगे उसकी होगी, तो BL V और L की लेंथ होगी 2R, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब वायर के रोटेशन के चक्कर में, अभी सीधा वायर है, ये भी कई बार आ जाता है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ चुका है इसका, तो भैया ये फॉर्मूला है इसका ही, ये ओमेगा से घूम रहा है, बताओ इसमें कितनी EMF इंड्यूस होगी, तो इसमें जो EMF इंड्यूस होती है B ओमेगा L²/2, B ओमेगा L²/2 होती है, B ओमेगा L²/2। याद रखने का तरीका देखो, हमने BLV पढ़ा है, BLV पढ़ा है, ठीक है ना, और V कितनी होती है, V होती है ओमेगा R। अब देखो इसमें तो हर एक की स्पीड अलग अलग है, बढ़ती जा रही है वेलोसिटी, तो हम इसमें ध्यान रखने के लिए ये ध्यान में रख लेते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास की जो है ना, सेंटर पे जो पड़ा हुआ है सेंटर की ले लेते हैं एवरेज। याद रखने का तरीका ही है, पूरा डेरिवेशन मेन लेक्चर में पढ़ा है, तो सेंटर की स्पीड कितनी हो जाएगी ओमेगा L/2, तो ये हो गई सेंटर की स्पीड, ठीक है। तो इसलिए B ओमेगा L²/2 याद रखने का तरीका ही है। ये तब होल्ड कर रहा है जब ये यहां से हिंज हो यहां से, ठीक है ना। अगर सर ऐसा हो, मान लो इसको इस पॉइंट के अबाउट घुमाए ओमेगा से, तो ये रॉड ऐसी इसको इस पॉइंट के अबाउट घुमाए तो कितना होगा, तो देखो माइनस कर लो दो चीजों को, B ओमेगा R2² माइनस B ओमेगा R1²। अगर यहाँ एक इमेजिनरी रॉड होती और एक पूरी की पूरी रॉड होती तो इस पूरे में कितना होता B ओमेगा R2²/2, इसमें कितना होता B ओमेगा R1²/2, माइनस कर लो दोनों को, ध्यान रखने का तरीका, इससे आप भूलोगे नहीं कभी भी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो नीचे 2 का फैक्टर भी समझ में आ गया कि वो सेंटर के हिसाब से एवरेज आउट हो रही थी, इसलिए 2 आ रहा था, B ओमेगा L²/2, हाँ B ओमेगा L²/2। चलो एडी करंट्स क्या होते हैं भैया, मान लो ये एक प्लेट है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में ये मूव कर रही है, तो क्या होता है इसमें
मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के चक्कर में अंदर ही अंदर करंट इंड्यूस होते रहते हैं, वो पावर लॉसेस कराते हैं, उन्हें एडी करंट्स कहते हैं। अंदर ही अंदर गचड़ 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 जो है ना, छोटे छोटे लूप में वो एडी करंट्स जनरेट होंगे। हार्मफुल होते हैं, कई जगह काम के भी आते हैं, कई जगह हार्मफुल भी होते हैं। तो जहां हार्मफुल होते हैं वहां एडी करंट्स को कम करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे लैमिनेटेड कोर्स कर देते हैं, बीच में से कटिंग कर देते हैं इनकी, ये ताकि करंट को ज्यादा बड़े बड़े लूप्स ना मिल पाए। ठीक है, चलो लैमिनेटेड कोर्स की मदद से, बहुत बढ़िया। अब देखो हम बेसिकली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं। देखो एक इसके अंदर में मान लो B = 2T है, अभी ये कहीं मूव नहीं कर रहा, B = 2T है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसमें करंट फ्लो होएगा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंड्यूस होती है बेसिकली। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन, ये लाइन इंटीग्रल है, E.dl 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 is equal to minus d∅/dt minus rate of change of flux. E.dl is induced electric field. इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के चक्कर में प्रोड्यूस होती है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड नॉन कंजर्वेटिव नेचर है भैया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर की नहीं होती है, ये चार्जेस से प्रोड्यूस वाली नहीं है ये, मतलब ध्यान रख, मतलब जो अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ी थी ना, चार्जेस से जो प्रोड्यूस होती है ये वो नहीं है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड नॉन कंजर्वेटिव है। कैन नॉट डिफाइन अ पोटेंशियल फॉर इट, क्योंकि ये नॉन कंजर्वेटिव है तो इसके लिए हम पोटेंशियल भी डिफाइन नहीं कर सकते। यार एमसीक्यूज में कई बार इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ध्यान रखना है इसके पॉइंट्स। फॉर्म क्लोज लूप्स, नो सोर्स एंड सिंक, क्लोज लूप बनाती है, देखो ये क्लोज लूप बना रही है। ठीक है, रिवाइज हो गया भाई, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस होती है, नॉन कंजर्वेटिव नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते और क्लोज लूप बनाती है, इसका कोई सोर्स और सिंक नहीं होता है। ठीक है, चलिए भाई बहुत ही अच्छा। क्विज टाइम, छोटा सा 2-3 क्वेश्चन का क्विज कर ले, देखते हैं कितना याद है। मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला बताओ, कोई रॉड L लेंथ की B मैग्नेटिक फील्ड में V से जा रही है तो कितनी, BLV। ठीक है, और अगर सीधी जाने के बदले टेढ़ी जाती है तो इस टेढ़ी का कंपोनेंट V परपेंडिकुलर आता है। कोई आर्बिट्री शेप होता है तो क्या करते हैं उसमें, आर्बिट्री शेप में कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो एंड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, तो जो रॉड होती है उसका फॉर्मूला लग जाता है। ठीक है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E.dl, लाइन इंटीग्रल है ये पूरा, माइनस d∅/dt। वेरी गुड, याद है ये, शाबाश। चलो, अरे याद कैसे नहीं होंगे, बिल्कुल याद होंगे, कहीं भूलोगे नहीं इनको आप। ठीक है ना, पूरी ईमानदारी से पढ़ रहे हो आप। चलो सेल्फ इंडक्टेंस देखते हैं क्या होता है। एक मान लो एक कॉइल है, उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो जो उसका जो फ्लक्स होगा, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चक्कर में जो फ्लक्स होगा वो आई के प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा हम करंट तेज करें, ज्यादा करेंगे, उतना ज्यादा फ्लक्स आएगा। अभी जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, ये आता है L होता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, सेल्फ मतलब खुद का इंडक्टेंस, खुद के करने के चक्कर में कितना फ्लक्स जा रहा है, फाई, तो फाई = Li, फाई = Li, समझ में आई, फाई = Li, समझ में आई, बिल्कुल आई, फाई = Li, फाई = Li, लाई, फाई = Li। ठीक है, याद हो गया। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी कहते हैं इसको। ठीक है ना, अब देखो ऐसा यूनिट L का होता है हेनरी, साइंटिस्ट साहब के नाम पे रखा हुआ है हेनरी। ठीक है, 1 हेनरी = 1 वेबर/1 एम्पियर, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर, करंट नीचे आएगा तो एम्पियर आ जाएगा, 1 वेबर/1 एम्पियर। ठीक है, L किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉइल, इसका ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कैसा है ना उस पर डिपेंड करता है। और इंटरेस्टिंग मटेरियल प्रॉपर्टी, अगर इसके अंदर अपन ने कोई मटेरियल डाल दिया तो उसकी प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है। ये फाई और आई पे नहीं करता है, जैसे कैपेसिटर में केस होता है ना कि वो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है, वैसे ही ये L भी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है और अंदर इंटरेस्टिंग मटेरियल प्रॉपर्टी पे। ठीक है, चलिए सोलेनॉइड का इंडक्टेंस निकालना है बेसिकली अपने को। इसकी लेंथ L है, ठीक है ना, N इज नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इसका जो एरिया है वो A एरिया है, R है ये रेडियस, तो एरिया जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, πr² हो जाएगा। तो भाई कैसे निकालते हैं L, करंट भेज दो, I करंट भेज दो, इसमें I करंट भेज दो, फ्लक्स मेजर कर लो, फ्लक्स आ जाएगा, फाई = Li लगा दो, L आ जाएगा, μ0n² AL, μ0n² AL, ये आता है सोलेनॉइड का इंडक्टेंस।
तरीका पता है? पता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, ए की वैल्यू रख देंगे पाई आर स्क्वायर, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, ये होता है इंडक्टेंस। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं जरा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसका। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई करंट जाता है इसमें, तो फाई इक्वल टू एल आई, ईएमएफ होती है माइनस डी फाई बाई डी टी, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो अगर इंडक्टर में से आई करंट जा रहा है तो जो ईएमएफ हो जाएगी वो माइनस एल डी आई बाई डी टी हो जाएगी, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये सब माइंड मैप में लिखते जाए। हो सकता है एक पेज कम पड़ जाए माइंड मैप के लिए, तो 2 पेज बना लेना यार, क्या टेंशन है, 2 पेज में आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 पेज में आ जाएगा, 2 पेज में बना लेना। ठीक है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, ये सेल्फ इंडक्शन होता है। देखो आई करंट चेंज, इस फेनोमेनन को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। आई करंट जा रहा है, आई चेंज हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, इस प्रोसेस को सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। चलिए सर, रिवाइज हो गया। अब ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस पे। तो हमने यार एक इंडक्टर लिया एल, एक रेजिस्टर लिया है, तो जाना पहचाना है आर, वी वोल्ट की बैटरी लगा दी, टी इक्वल टू 0 पे क्लोज कर दिया है इसको, तो आई करंट फ्लो होएगा। आई करंट जो फ्लो होता है उसका फॉर्मूला आता है वी बाई आर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी एल बाय आर, या माइनस टी आर बाय एल, ऐसे याद रख लो। तो इस फॉर्मूले में याद रख लो, आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी आर बाय एल। इसका ग्राफ अगर हम बनाएं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है, ये आई नॉट हो गया, और ये जो टाउ है वो है एल बाई आर। टाउ वही टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट हो गया, जिसमें एक टाइम कांस्टेंट के बाद में 0.63 आई नॉट हो जाता है। तो देखो अभी सर्किट क्लोज नहीं था, करंट नहीं जा रहा था, सर्किट क्लोज करा, करंट जाने लग गया, और इनफाइनाइट टाइम बाद करंट स्टडी हो जाएगा, स्टडी करंट हो जाएगा। इनिशियल कितना करंट जाता है? इनिशियल करंट जाता है वी 0, इनिशियल तो 0 करंट है। देखो फाइनली जो करंट जाता है वो वी बाई आर करंट जाता है, वी बाई आर। आई नॉट की जो वैल्यू हो जाएगी ना, दैट विल बी वी बाय आर। ये इंडक्टर ऐसे बर्ताव करेगा जैसे शॉर्ट हो गया इनफाइनाइट टाइम बाद, वो भी पढ़ेंगे अभी अपन। तो इसको याद रखने का तरीका देखो, आई इज इक्वल टू आई नॉट, ग्रोथ ऑफ करंट, नाम में ग्रोथ है, ग्रोथ ऑफ करंट, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है और इनफाइनाइट टाइम बाद स्टेडी स्टेट पे पहुंच रहा है। तो t इक्वल टू 0 रखने पर आई की वैल्यू 0 आनी चाहिए, ये है टिप। t इक्वल टू 0 रखने पर आई की वैल्यू 0 आनी चाहिए जब स्विच क्लोज ही हुआ है। तो आप फॉर्मूला देख लो, t इक्वल टू 0 रखो, e की पावर माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, मतलब हमारा फॉर्मूला सही है, t इक्वल टू 0 पर 0 आनी चाहिए, इससे दिमाग लगा लेना। ठीक है, और एक टाइम कांस्टेंट के बाद में हमको पता है, एक टाइम कांस्टेंट के बाद में 63% काम हो जाता है, तो हमको तो करंट लाना है, तो एक टाइम कांस्टेंट में 63% काम हो गया, जो भी काम बचा होता है उसका 63% हर एक टाइम कांस्टेंट में होता जाता है। ठीक है ना, ये तो हमने बहुत प्यारे तरीके से फील ली है इसकी, बहुत प्यारे तरीके से। इस लैब में जाएंगे ना आप, मिल जाएगा आपको पूरा लेक्चर। अब देखो सर्किट एनालिसिस करते हैं जरा। ये सर्किट है भैया, तो t इक्वल टू 0 पर इंडक्टर ओपन की तरह से ऐड करता है, तो t इक्वल टू 0 पर देखो i इक्वल टू 0, इंडक्टर बोलता है मैं अपने में कोई चेंज आने दूंगा। इनिशियली तो शुरू में 0 करंट था, बोलता है अभी भी 0 जाएगा, तो अभी ये ओपन की तरह से एक्ट होता है। तो t इक्वल टू 0 पर सर्किट सॉल्व करना हो तो सर्किट को नहीं, इंडक्टर को ओपन कर दो। ठीक है, और t इक्वल टू इनफाइनाइट पे शॉर्ट द इंडक्टर, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे इंडक्टर को शॉर्ट कर दो, तो देखो i की वैल्यू v बाई आर आ गई, फील आ गई, सर आ गई। अब माइंड मैप में भी आ गई, कर लो इसको, माइंड मैप पे भी लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रोथ ऑफ करंट। ठीक है, चलें आगे बढ़े। चलो देखो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, टाइम तो लगता है रिवीजन में, पर फिर भी आप सोच के देखो हम लगभग इसको 40-50 मिनट में पूरा रिवीजन कर लेंगे। बहुत छोटा टाइम है यार, 40-50 मिनट तो इस टॉपिक के रिवीजन के लिए बहुत छोटा टाइम है, कितनी बार भी कर सकते हो आप। तो इसको 2x पे करोगे तो 20-25 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, चलो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड इट हाफ एल आई स्क्वायर, जैसे वो हाफ सी वी स्क्वायर होती थी वैसे ये हाफ एल आई स्क्वायर, कैपेसिटर में हाफ सी वी स्क्वायर होती थी ना, यहाँ हाफ एल आई स्क्वायर। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी देखो,
मान लो किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी b²/2μ0 होती है, b²/2μ0। ये ध्यान रखें, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है ना 12ε0 E², ई के बदले बी आ गया, ε0 के बदले 1/μ0 आ गया, तो हाफ ये हो गया b²/2μ0। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो डीके ऑफ करंट। यार देखो ये इंडक्टर है, इसमें इनिशियली कुछ करंट जा रहा था, अब हमने सर्किट क्लोज, मतलब ये बेसिकली करंट जाते हुए सर्किट ले लिया हमने, t = 0 पर कुछ करंट जा रहा था, तो अब करंट डीके होता है, इसमें करंट घटता रहता है। I = I0 e⁻⁻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 ⁻
माइनस टी आर बाई एल, यहां पर आई इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी आर बाई एल, वही टी इक्वल टू जीरो पे रखू, टी इक्वल टू जीरो पे आई नॉट आना चाहिए, टी इक्वल टू जीरो पर आई नॉट आना चाहिए, और इसमें टी इक्वल टू जीरो पर आई इक्वल टू जीरो आना चाहिए ग्रोथ में। चेक कर लो, काम हो गया ये वाला, ठीक है। आफ्टर वन टाइम कॉन्स्टेंट करंट डिकेज बाय 63%, 63% करंट खत्म हो गया, तो बच कितना गया, 37% बच गया यार, 63 चले गया, बचा कितना, 37 बच गया, ठीक है। याद रहेगा फॉर्मूला सर, बिल्कुल अच्छे से याद रहेगा, ई आई नॉट ई के पावर माइनस टी आर बाय एल, ठीक है। समझ गए सर, बिल्कुल समझ गए। चलो अब देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस, हमने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था, अब देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक कॉइल है, दूसरी कॉइल है, एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, दूसरे से मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है, ठीक है। तो फ्लक्स फ्रॉम 2 ड्यू टू 1 5 to 1, फ्लक्स फ्रॉम 2 ड्यू टू करंट इन 1 5 to 1, इसके प्रोपोर्शनल है, इसका कांस्टेंट आ गया M21, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। मतलब देखो इसमें I1 करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है, तो 5 to 1 इज M21 I1, ठीक है ना। दूसरा देखें, इसमें से करंट जा रहा है, I2 करंट जा रहा है, इसमें से फ्लक्स जा रहा है, तो 512 फ्लक्स इन 1 ड्यू टू 2 M12 I2। मस्त थ्योरम होता है, थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी, M21 इक्वल टू M12, M21 इक्वल टू M12 होता है थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी, ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस इस सेटअप का निकालें, एक सोलेनोइड के अंदर दूसरी सोलेनोइड होती है, ये R2 की है, अंदर वाली बाहर वाली R1 की है, N1 पर यूनिट लेंथ है इसके और N2 इसके हैं और L लेंथ है, तो इनका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है वो आता है म्यू नॉट N1 N2 L पाई R2 स्क्वायर। एक सोलेनोइड का आया था म्यू नॉट N स्क्वायर पाई R स्क्वायर L, तो ये N स्क्वायर के बदले आ गया N1 N2। याद रखने का तरीका देखो, N स्क्वायर के बदले N1 N2 आ गया, और एक R आएगा, यहाँ छोटा वाला R आ रहा है, अंदर वाला R आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब चलो अब देखते हैं अपन जब इंडक्टर सीरीज में होते हैं, तो इंडक्टर सीरीज में होते हैं भाई, तो L इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, L इक्विवेलेंट हो जाता है L1 प्लस L2, रेजिस्टेंस जैसा मामला है। इनके म्यूचुअल इंडक्टेंस अपन अभी नेग्लेक्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इनके आपस में इफेक्ट एक दूसरे के ऊपर नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तभी L1 प्लस L2 आ जाता है, ठीक है। और ये पैरेलल में होते हैं, जब ये पैरेलल में होते हैं तो वही रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला 1 बाय L इक्वल टू 1 बाय L1 प्लस 1 बाय L2, यहाँ पर भी इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस का इफेक्ट नेग्लेक्ट करा हुआ है, ठीक है। समझ गए, याद हो गए, बहुत बढ़िया। अब देखो एसी जनरेटर भी देख लेते हैं भाई। एसी जनरेटर में क्या होता है, टेस्ला साहब को क्रेडिट दिया जाता है इसको डेवलप करने का। ये जनरेटर हमको पता है मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट मारता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में मारता है कन्वर्ट, ठीक है ना। अब देखो, अब बेसिकली इसकी डिजाइन कैसी होती है यार, इसकी डिजाइन में जो है जनरेटर की डिजाइन में दो ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, ठीक है। फिर क्या होता है, कॉइल रखी होती है बीच में, इसमें से फ्लक्स जाता है, इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चक्कर में फ्लक्स जाता है, और इसको अपन मैकेनिकल एनर्जी की मदद से घुमाते हैं। देखो इसको अपन घुमाते हैं मैकेनिकल एनर्जी की मदद से, टरबाइन घूमती है ना, तो ये देखो ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, तो क्या होता है इसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है, ईएमएफ इंड्यूस होती है तो करंट फ्लो होता है, बिजली पैदा होती है, ऐसे काम करता है, ठीक है। ईएमएफ जो है NBA, N टर्न्स है इसके, B मैग्नेटिक फील्ड है, A इसका एरिया है, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब अगर अपन स्प्लिट रिंग्स के साथ देखें, ये तो फंडा समझ लिया, जो डिजाइन होती है वो कुछ ऐसी होती है। देखो ये एक्सेल होता है,
ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ यहां पर जनरेट होती है, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट होती है। ये कॉइल होती है, ठीक है, और ये कार्बन ब्रशेस होते हैं जो इससे जुड़े रहते हैं। बस ये घूमती है और हमें ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ मिल जाती है। समझ में आया इसका फंडा? सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया, ठीक है। तो इस वीडियो को जितनी बार आप चाहे उतनी बार देख सकते हैं। 2x पे देख लें अगली बार, फास्ट और रिवीजन करना है तो। माइंड मैप आपने बना लिया, जब भी मर्जी माइंड मैप खोल लिया, 5-10 मिनट देख लिया, एक पूरी चीज लोड हो जाती है और क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, पूरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। हाँ यार, ये चैप्टर में कई बार रिवाइज कर चुका हूं, ठीक है। तो ईसरल के चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भी वीडियोस ऐसे आते रहेंगे, और अपने दोस्तों के साथ इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए, ऑल दी बेस्ट।